हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माय हीरो अकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि डेकू यूएस स्कूल छोड़कर अपने आप ही सारे विलन्स को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेना पुलिस स्टेशन से एक मैसेज आता है सभी हीरोज के लिए कि एक जेल ब्रेकर साउथ वार्ड की तरफ कल दिखाई दिया था, इसीलिए सब लोग सारे अफेक्टेड एरियाज को इमीडिएटली सर्च करो। यह सुनकर ग्रैंड टर्टल नेक से कहता है कि हमें जल्दी से बचे हुए लोगों को गाइड करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। जिसके बाद वो बचे हुए लोगों को जाकर समझा रहे होते हैं कि जल्दी से आप लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, तो वो लोग उनके साथ चलने से मना कर देते हैं। यह सुनकर ग्रैंड कहता है कि आपके खाने पीने की चीजें और सारी सप्लाईज जल्दी खत्म हो जाएंगी, इसलिए आपको हमारे साथ चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सी सप्लाईज और खाना है। तो वो सभी लोग जवाब देते हैं कि जब विलन्स ने अटैक किया तो लोग कहाँ इकट्ठा हुए, क्या तुम लोग उस वक्त कुछ कर पाए? आखिरकार अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं और ये हमारा टाउन है, इसलिए इसे हम ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ग्रैंड जवाब देता है कि आप लोग उनको आसानी से भगा सकते थे अगर वो सिर्फ मनी और आपकी चीजों के पीछे पड़े होते तो, लेकिन जेल से भागे लोग और नोमस बिल्कुल ही अलग हैं। हमें एक आई विटनेस से पता चला है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसका मकसद सिर्फ वायलेंस ही है। उनके सामने एक गलत कदम से एक प्रो हीरो भी मारा जा सकता है। इस पर वो सभी लोग जवाब देते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हम अपने ऊपर हीरो से ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ग्रैंड जवाब देता है कि हम आप लोगों को ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि हम लड़ाई में आप सबसे ज्यादा बेहतर हैं। यह सुनकर वो लोग गुस्से में जवाब देते हैं कि हमने पहले भी इन शब्दों पे भरोसा किया हुआ है और देखो हमारे साथ क्या हो गया। उस हादसे के बाद सारे हीरोज अपनी पीठ दिखा के यहाँ से भाग गए, इसीलिए अब हम हीरोज पे और ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। यह कहकर वह उन दोनों को वापस भेज देते हैं। जिसके बाद ग्रैंड वापस जाते हुए सोचता है कि काश हम उन्हें जबरदस्ती यहाँ से घसीट कर ले जा सकते। तो टर्टल नेक कहती है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तभी उन्हें माकाबी का कॉल आता है और वो उनसे कह रहा होता है कि तुम दोनों वहाँ से जल्दी निकलो, वो यहीं पर है। इतेजिरो ने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। हम जहाँ हैं वहाँ से तुम्हारे पास टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए तुम दोनों जल्दी से वहाँ से निकलो। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक जेल ब्रेकर आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मस्कुलर ही होता है। उसे देखकर ग्रैंड टर्टल नेक से कहता है कि जल्दी से मिस्टर जोक को एक हेल्प रिक्वेस्ट भेजो और सभी लोगों को यहाँ से निकालो, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। यह सब कुछ वहाँ पर रह रहे लोग भी देख रहे होते हैं और वो उस विलन को देखकर कहते हैं कि हम तुम्हें अपने टाउन को तबाह नहीं करने देंगे। यह कहकर वह लोग उससे लड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तातामी आ जाती है जो उनसे कहती है कि वो एक इविल क्रिमिनल है, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। लेकिन वो सभी लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि मस्कुलर ने ग्रांट को पकड़ लिया है। उसके बाद मस्कुलर कहता है कि अगर तुम्हें एक हीरो यहाँ पर दिखे इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग भी होंगे। जिसके बाद वह आसपास देखता है और उसे तातामी और उसके साथ खड़े सारे लोग दिखते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड अपना वाइब्रेट यूज करता है। यह देखकर मस्कुलर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरे पास मसल फाइबर आर्मर की 12,000 लेयर है, कोई भी उन्हें पार करके मेरी बॉडी तक नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर ग्रैंड सोचने लग जाता है कि अगर मैंने अपनी मैक्सिमम पावर यूज करी तो मैं कुछ देर के लिए हिल नहीं पाऊंगा। लेकिन कई बार एक ऐसा टाइम आता है जब एक आदमी को वो करना पड़ता है जो उसे करना चाहिए। यह कहकर वह अपना स्पेशल मूव ट्रिमोरिंग अर्थ यूज करता है, जिसके वाइब्रेशन से आसपास की चीजें टूटने लग जाती हैं और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। लेकिन उससे मस्कुलर को कुछ भी नहीं होता और वो ग्रैंड से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बस अपने आर्मर को इंक्रीज करना होगा। यह कहकर वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेकू वहां पर आ जाता है जो मस्कुलर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। उसके बाद डेकू मस्कुलर को देखकर कहता है कि तो ये तुम थे, इसलिए फोर्थ का डेंजर सेंस रुक ही नहीं रहा था। डेकू की आवाज सुनकर मस्कुलर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मिडोरिया ही हो ना। उस दिन वो पावर और थ्रिल एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे आज तक वो दोबारा वापस नहीं मिला। यह कहने के बाद वह डेकू जिस घर के ऊपर खड़ा होता है वह उस घर की तरफ जंप करता है और उसे अपनी पावर की मदद से उठाकर फेंक देता है। इसी बीच डेकू मस्कुलर को देखकर कहता है कि वो ज्यादा ऊपर तक जंप नहीं कर पाया। उसके बाद वह अपने स्मोक स्क्रीन का यूज करके वहां से निकल जाता है और ग्रैंड को सुरक्षित तातामी को दे देता है और कहता है कि इसे जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो इसे यहाँ से ले जाओ। यहाँ पर पहले से ही बिल्डिंग्स को काफी डैमेज हो चुका है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि इन्हें और ज्यादा डैमेज ना पहुंचे। यह कहकर वह वापस से स्मोक स्क्रीन का यूज करके वहां से निकल जाता है
और भागते हुए वह एन से पूछता है कि क्या मैंने स्मोक स्क्रीन का ज्यादा ही यूज कर लिया। तो एन जवाब देता है कि हाँ, तुम कंट्रोल लिमिट के बाहर हो चुके हो, क्योंकि वन फॉर ऑल अब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी पावर 8 जनरेशन से बढ़ती ही जा रही है और इतनी ज़्यादा पावर को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए तुम्हें अब पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्वार्क कोई अल्टीमेट मूव्स नहीं है। इसलिए इन क्वार्क्स को तुम एक टूल की तरह यूज करो। जिसके बाद डेकू फ्लोट की मदद से ऊपर उठता है और स्मोक स्क्रीन का यूज करके वह मस्कुलर के देखने की ताकत कम करता है, जिससे कि सिर्फ मस्कुलर को सिर्फ वो रास्ता दिखाता है जहां वह उसे ले जाना चाहता है। लेकिन तभी मस्कुलर उसके ऊपर हमला करता है और डेकू अपने डेंजर सेंस की मदद से उससे बच जाता है और अपनी ब्लैक वाइप्स का यूज करके वह मस्कुलर को पकड़ लेता है। जिसके बाद वह उससे पूछता है कि शिगाराकी और वन फॉर ऑल कहाँ है। तो मस्कुलर जवाब देता है कि मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे आजाद करने के बाद कहा कि जो तुम्हारा मन करे वो करो। जिसके बाद वह डेकू से कहता है कि ये छोटी लिटिल ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, चलो अपनी फुल पावर पर लड़ते हैं जैसे कि हमने उस दिन लड़ाई करी थी। यह सुनकर डेकू मस्कुलर से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मस्कुलर डेकू की ब्लैक वाइप को तोड़ के अपनी बॉडी के ऊपर और ज्यादा मसल्स की लेयर बना लेता है और डेकू से कहता है कि क्या तुम मुझे सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बेकार है क्योंकि मेरे हार्ट के अंदर ब्लड और बैटल के अलावा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर डेकू सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता तुम ऐसे क्यों बने, लेकिन अगर काश मुझे पता होता तो शायद आज चीजें बहुत ही अलग होती। मीनवाइल मस्कुलर अपनी मसल लेयर बढ़ा रहा होता है, तभी अचानक से उसकी मसल्स कमजोर पड़ने लग जाती हैं। यह देखकर डेकू उससे कहता है कि तुम्हारी मसल्स की एक्स्ट्रा लेयर के बीच में जिन मसल्स की पावर यूज हो चुकी है वो बेकार हो जाती है। तुम्हारे जैसा आदमी जिसे जाल बिछाना पसंद नहीं है वो किसी मकसद से तो लोअर फ्लोर पर जंप नहीं करेगा, या फिर तुम्हारी मसल्स के लेयर के साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर तुम बिना नोटिस किए ही वाइब्रेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। यह कहकर डेकू वन फॉर ऑल की फुल काउलिंग को यूज करता है, वो भी सिर्फ 45% इम्पैक्ट पर, और इसी के साथ वो मस्कुलर को हरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इतेजिरो और माकाबे दोनों मस्कुलर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो आसमान में देखते हैं कि डेकू मस्कुलर को लेकर जा रहा होता है। मीनवाइल ग्रैंड बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है और उसे देखकर वहाँ के लोग उसके लिए एक स्ट्रेचर लाते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकू डेना पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां पर वो मस्कुलर को पुलिस वालों के हवाले कर देता है और वापस जाते हुए नोटिस करता है कि फोर्थ का डेंजर सेंस अब शांत हो चुका है। जिसके बाद वह ऑल माइट के पास वापस जाता है और उसे देखकर ऑल माइट उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ और पैर अब कैसे हैं। तो डेकू जवाब देता है कि आपने यूएस से जो कंप्रेशन सपोर्ट आइटम मिड गॉन्टलेट मंगवाया था वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यह सुनकर ऑल माइट जवाब देता है कि तुम्हें इन्हें ठीक से यूज करना होगा, क्योंकि ये वन फॉर ऑल के 100% पावर के सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी ऑल माइट को हॉक्स का कॉल आता है, जहां हॉक्स ऑल माइट से पूछता है कि डेकू अब कैसा है। तो ऑल माइट जवाब देता है कि वो अभी अभी चला गया, लेकिन वो ठीक है। उसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जब डेकू हॉस्पिटल में एडमिट था, जहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथ पहले भी बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, लेकिन इस बार की तुम्हारी चोट बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा क्वार्क तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम्हारी सेम इंजरी के साथ तुम्हारी बॉडी इस बार बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है। यह सब सुनकर डेकू की मॉम ऑल माइट से पूछती है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद ऑल माइट उन्हें डेकू और वन फॉर ऑल के बारे में सारी चीजें बताता है, जिन्हें सुनकर डेकू की मॉम कहती है कि अब इसके साथ क्या होगा। तो ऑल माइट जवाब देता है कि इसे यूएस स्कूल के अंदर प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। लेकिन तभी डेकू कहता है कि मैं यूए वापस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि शिगाराकी कभी भी मुझे ढूंढ सकता है और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो, इसलिए वो मुझे ढूंढे। इससे पहले मुझे शिगाराकी और ऑल फॉर वन को ढूंढकर उन्हें रोकना होगा। यह सब सुनकर डेकू की मॉम रोने लगती है, तो वह अपनी मॉम से कहता है कि चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये सब बातें वो हॉक्स, बेस्ट जिनिस्ट और एंडेवर को बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकू ग्रैंड टोरिनो को जाकर शिमुरा की कही हुई सारी बातें बताता है, जिन्हें सुनकर ग्रैंड टोरिनो डेकू से कहता है कि कभी कभी किसी को बचाने के लिए तुम्हें उन्हें मारना पड़ता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या डिसाइड करते हो, लेकिन जाओ और लीग ऑफ विलन्स के साथ सारी चीजें सेटल करके आओ। इन
इन सब चीजों के बाद डेकू, हॉक्स, एंडेवर, बेस्ट जिनिस्ट, ऑल माइट के साथ टीम अप करता है ताकि वो ऑल फॉर वन और बाकी सबको रोक सके और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।